जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं रुचि सिंह परिहार। तो आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं, ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन की जो खबरें फैली हुई थी पाकिस्तान से, 2-3 दिन से आप लोग भी देख रहे होंगे कि किस तरह से जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी इंडिया की तरफ से, तो वहां पे हमारे जो डीजीएमओ थे और जो हमारे जो डीजी थे जो एयर ऑपरेशंस के थे, उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया, रिपोर्टर्स ने क्वेश्चन पूछा कि क्या इंडिया ने किराना हिल्स के पास, अभी हम आगे देखेंगे मैप में वो कहाँ किराना हिल्स सिचुएटेड है, वहां पे क्या इंडिया ने कोई भी ब्लास्ट किया है जिससे वहां पे न्यूक्लियर साइट्स डैमेज हुई हैं, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स वहां पे सिचुएटेड थे तो वो डैमेज हुए। हालांकि उन्होंने इसको नकार दिया है, लेकिन बहुत सारे सूत्रों से हमें ये देखने को मिला है कि जैसे जब कहीं पे न्यूक्लियर रेडिएशन होता है, यानी कि न्यूक्लियर जब रेडिएशन फैल रहा होता है, तो उस विकिरण को रोकने के लिए वहां पे बोरॉन का छिड़काव किया जाता है। और चूंकि पाकिस्तान का जो एयर स्पेस था वो पूरी तरह से बंद था, उसके बाद हमको एक फ्लाइट देखने को मिलती है जो इजिप्ट की तरफ से उड़ के आती है वहां किराना हिल्स की तरफ। तो इससे ये पता चलता है कि इजिप्ट का जो नाइल नदी बेसिन है वहां पे बोरॉन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो वो बोरान का छिड़काव। ऐसे ही जब चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था, आज दिन तक दुनिया का सबसे भयंकर जो न्यूक्लियर डिजास्टर है 1986 का चेरनोबिल डिजास्टर, जो तब यूएसएसआर हुआ करता था, आज की तारीख में वो यूक्रेन में पड़ेगा। तो उस चेरनोबिल डिजास्टर में भी ऐसी बहुत ज्यादा बोरॉन का छिड़काव किया गया था हेलीकॉप्टर से। ठीक है, तो ये रहा पाकिस्तान का नक्शा, जिसमें से ये हिस्सा तो हमारा है पीओके, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, कभी भी हमें मिल सकता है। और इसमें से ये जो हिस्सा है बलूचिस्तान, जो उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। अब देखना ये है कि कौन कौन सी कंट्री इनको कब कब क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है। तो बलूचिस्तान बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाला है, इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि कहाँ पे ये जो आपका जो पूरा जो आपका यहाँ पे आप एरियल व्यू से पूरा मैप देख पा रहे हैं, जिसमें अंडरग्राउंड स्टोरेज बंकर्स हैं, यहाँ पे स्मोक सीन हुआ था, ये वो रडार साइट है, ये किराना हिल्स का ही पूरा एरिया है, ये स्टोरेज बंकर्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान का क्या था, पाकिस्तान का जो भी न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको यहाँ पे क्या किया गया था, स्टोर किया गया था। ठीक है, तो किराना हिल्स जो सरगोडा गैरिसन है पाकिस्तान का, वहां पे ये आपकी थी। तो व्हाट्स हैपनिंग, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो सोशल मीडिया पूरी तरह से एक तरह से भर गया है कि भारत में ये एक तरह से अटैक जो किया है उसमें पाकिस्तान में न्यूक्लियर इमरजेंसी जो क्रिएट हो गई है, यानी कि एयरक्राफ्ट फ्लाइज ओवर पाक, डिस्कसेस सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड स्पेकुलेशन, जिसमें से इंडिया का जो रिसेंट में मिलिट्री ऑपरेशन जो पाकिस्तान में हुआ है उसमें ये हमको ये देखने को मिलता है। अच्छा, इसी बीच हमको देखने को मिलता है कि ये जो एयरक्राफ्ट है एक तरह से आपका जो यूएस की तरफ से जो रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, वो एयरक्राफ्ट भी हमको कहाँ पे देखने को मिला है, वो एयरक्राफ्ट भी हमको कहाँ देखने को मिला है, एक तरह से किराना हिल्स के एरिया में, जो कि ये एयरक्राफ्ट रेडिएशन को ही डिटेक्ट करता है। अच्छा, रेडिएशन को डिटेक्ट करने का एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है डोजीमीटर होता है, उसमें से चेक किया जाता है कि भाई कितना क्या रेडिएशन है। अच्छा, कैसे ये कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई, तो इंडिया ने एक तरह से अभी हाल ही में पाकिस्तान की कई मिलिट्री साइट्स पे क्या किया है, अटैक किया है। जैसे राफिकी एयरबेस जो शौरकोट में है, नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी में है, मुरीद, ये नूर खान एयरबेस रावलपिंडी का ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मुरीद जो है आपका है, रहीम यार खान, शुकोर, चुनियान, रडार साइट्स पाकिस्तान की जो है। और पाकिस्तान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो उसने चाइना से लिया है HQ9, उसको भी भारत ने बुरी तरह से, एक तरह से उसका रडार ही भारत ने जैम कर दिया। जब मिसाइल डिफेंस सिस्टम का रडार ही नहीं काम करेगा, वही एक तरह से रडार मतलब आंखें मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, वो देखता रहता है कहां से कौन आके अपने पे अटैक करने आ रहा है। तो रडार के जब रडार ही बंद हो गया मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, फिर उसके बाद तो क्या ही सारी चीजें आपकी होंगी। फिर वाई किराना हिल्स बिकेम द फोकल पॉइंट, बिकॉज इसकी लोकेशन है और इसका जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ये देखते हैं। तो किराना हिल्स आपकी सरगोडा डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है उसके सरगोडा डिस्ट्रिक्ट में, ये आपका मुशफ एयरबेस के पास ये आपका जो पड़ता है। यहाँ पे द एरिया इज हैविली फोर्टिफाइड विद डिकेड्स ऑफ मिलिट्री एंड न्यूक्लियर सिग्निफिकेंस। ये एरिया पूरी तरह से दुर्गीकृत है, एक तो पहाड़ी क्षेत्र है और दूसरा यहाँ पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल रखा हुआ था। ठीक है, तो ड्यूरिंग द 1980s एंड 1990s किराना हिल सर्व्ड एज अ न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट फॉर सब क्रिटिकल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट बाय पाकिस्तान। तो जैसे भारत में अपना जो न्यूक्लियर टेस्टिंग किया था वो पोखरण में किया था, वैसे ही पाकिस्तान जो अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग करता था वो यही किराना हिल्स के पास, यानी जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग इनकी हो रही थी वो यहाँ पे इन्होंने करी हुई थी। ठीक है, तो दीज एक्सपेरिमेंट्स, जैसे ईरान की न्यूक्लियर साइट जो आपकी फेमस रहती नतान्ज में है ना, तो वही चीज इनकी किराना हिल्स के पास थी। दीज एक्सपेरिमेंट्स वर प्रीकर्सर टू पाकिस्तान फुल स्केल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इन 1998। तो जैसे भारत ने जो 13 मई और 11 मई को जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसको हम लोग मिशन शक्ति के रूप में
बनाते हैं और अपने देश में नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना, राष्ट्रीय जो हमारा तकनीकी दिवस। बस हमने यहाँ पे अटैक किया, यानी कि एक तरह से न्यूक्लियर जो आर्सेनल डेवलप कर लिया, बस हमारा वेट ही कर रहा था पाकिस्तान, जैसे लग रहा था पूरी तैयारी करके बैठा था, देख रहा था कि भारत न्यूक्लियर टेस्ट करे, उसके ऊपर जो भी सैंक्शन एक्शन लगेंगे वही डांट मुझे भी पड़ जाएगी, ठीक है। तो उसी मई में 26 मई के आसपास पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया 1998 में, और वो भी न्यूक्लियर वेपन से संपन्न कंट्री बन गया। इट इज वाइडली बिलीव्ड टू हाउस अंडरग्राउंड बंकर्स एंड न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स स्पेशली क्लोज टू द मुशर्रफ एयरबेस। तो मुशर्रफ एयरबेस के पास हमको ज्यादा मात्रा में क्या देखने को मिलते हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स देखने को मिलते हैं और न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स देखने को मिलती हैं। तो ये रहा पाकिस्तान का नक्शा, जिसमें से बलूचिस्तान को तो आप हटा ही दीजिए, पाकिस्तान अब बस केवल इतना बचा हुआ है, ठीक है। अब उसमें से भी कब सिंध अलग हो जाए और कब खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाए पता नहीं चलेगा, पाकिस्तान केवल ये पंजाब पाकिस्तान बचेगा, ठीक है। तो ये जो आपका है, तो यहाँ पे ये आप जो देख पा रहे हैं, ये जो लाहौर है इसके पास से, यानी कि एक तरह से ये जो पंजाब है, इस पंजाब का एरिया जो पाकिस्तान का जो पंजाब है, लाहौर से पश्चिम में आप जाएंगे तो ये पंजाब प्रोविंस में ही यहाँ पे आपको सरगोडा पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सरगोडा, जहाँ पे ये किराना हिल्स आपकी सिचुएटेड है। तो सैटेलाइट एंड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने ये एनालिसिस करके बताया, जिसमें बुलेटिन, ये भी एटॉमिक साइंटिस्ट की जो बुलेटिन हैं उन्होंने भी बताया कि प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोर्टर, इलेक्ट्रो लॉन्चर, गैराजेस, अंडरग्राउंड स्टोरेज बंकर, मिसाइल असेंबली स्टोरेज फैसिलिटी, ये सारी न्यूक्लियर वॉरहेड्स की जो स्टोरेज फैसिलिटी है पाकिस्तान की, वो वहां पे सिचुएटेड है। अब जो न्यूक्लियर स्ट्राइक की जो स्पेकुलेशंस आ रही हैं, अच्छा उसी के बाद से अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम लोग नहीं सहेंगे, है ना। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से जो आदमपुर एयरबेस था, जहां पे पाकिस्तान ने कहा कि हमने तो उनका आदमपुर एयरबेस पूरी तरह से तबाह कर दिया, अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए 13 मई के दिन वहां पे, और बोले कि ये देखो कहाँ तबाह किया, मैं तो वहां पे एयरबेस में फंक्शन कर रहा हूँ, है ना। तो पाकिस्तान के तो झूठ ऐसे ही भारत एक तरह से उसको खत्म कर रहा है, ठीक है। तो सून आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हमें देखने को मिलता है, कई वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुए, जिसमें से अच्छा आज के टाइम पे कई जो सोशल मीडिया पे जो न्यूज आ रही थी, कई वीडियोस सर्कुलेट हो रहे थे, कई वीडियोस तो पुराने पुराने होते हैं, उनको बोल दिया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के वॉर के हैं। तो एक तरह से फेक न्यूज़ेस भी बहुत ज्यादा फैल रही है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि उसमें से कितनी सच्चाई है, ये भी देखना है, ठीक है। हालांकि आज की तारीख में जो हम बताएं, ये 15 मई को जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें हम आपको बताएं कि ये जो आपका जो न्यूक्लियर साइट्स था, इसमें जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो ये देखता है कि कहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन है क्या है, उसने हालांकि बोला है कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर रेडिएशन किसी तरह का कुछ भी नहीं देखा गया, यानी कि या तो न्यूक्लियर जो भी हमला हुआ होगा, यानी कि जो कि न्यूक्लियर साइट्स उनकी डैमेज हुई होंगी, उसके रेडिएशन को कंट्रोल कर लिया गया है, ठीक है। हालांकि जो आपके जो भी सारे स्पेकुलेशंस थे, जो आपके अमेरिका का जो मतलब एक तरह से जो एयरप्लेन है, जो सारी चीजें हमको देखने को मिली है, वो सारी चीजें तो सच है, ठीक है। तो वीडियो सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया, दिस प्रॉम्प्टेड स्पेकुलेशन दैट इंडिया हैज स्ट्रक किराना हिल्स सस्पेक्टेड न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोरेज साइट। पाकिस्तान डिड नॉट ऑफिशियली कंफर्म, हालांकि पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी डैमेज कंफर्म नहीं किया। पाकिस्तान तो वैसे भी अपने मरे हुए लोगों की लाशें तक नहीं लेता, अपने सिपाहियों की लाशें तक नहीं लेता, वो कभी नहीं कहता कि ये हमारा हमारा इसमें हाथ है ना। पहलगाम कितने सारे टेरर अटैक, सोचो कसाब वो पकड़ा गया, पाकिस्तानी नेशनल था, वो पकड़ा गया, पाकिस्तान तब भी एक तरह से नकार रहा था कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ठीक है। तो ये तो पाकिस्तान की स्थिति है। तो ये है मुशाफ एयरबेस, यहाँ पे स्मोक आपका सीन हुआ था किराना हिल्स के पास, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है, ये वीडियो तो बहुत ज्यादा आप लोगों ने भी सोशल मीडिया में देखा होगा, किस तरह से ये स्मोक डिटेक्ट हुआ था यहाँ पे। ये 10 मई का ये एक तरह से क्या था, वीडियो था, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम आते हैं, अब इसका हम स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इसका रणनीतिक रूप से इसका क्या महत्व है, उसको समझते हैं। तो वाई किराना हिल्स सो सेंसिटिव, किराना हिल्स इतनी सेंसिटिव क्यों है, इसको समझते हैं। तो स्ट्राइक ऑन नियर न्यूक्लियर फैसिलिटीज इवन इफ अनइंटेंशनल कैन एस्केलेट कॉन्फ्लिक्ट टू न्यूक्लियर पोस्चरिंग और ब्रिंकमैनशिप। यानी इस तरह की स्ट्राइक जो किराना हिल्स के पास है, इसका सिग्निफिकेंस इस तरह से है कि अगर ये जो स्ट्राइक हुई है ये अनइंटेंशनल भी होगी तो भी एक बड़ा युद्ध का रूप ये ले सकती है, ठीक है। और हमें क्या देखने को मिलता है कि बी viewed as a red line violation by पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के एक रेड लाइन वॉयलेशन के रूप में भी देखा जा सकता है, ट्रिगर कर सकता है इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फॉल आउट। तो ये जो आपका है काफी सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं वाई मुशाफ एयरबेस मैटर, जो एयरबेस यहाँ पे पाकिस्तान के तो कई एयरबेस हमने तबाह किए ना, तो इसमें इंडिया डिड कंफर्म हिटिंग मुशाफ एयरबेस, इंडिया ने मुशाफ एयरबेस को हिट करने का कंफर्म, तो इंडिया ने कंफर्मेशन तो दिया है कि इस पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट एयरबेस, ये पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट एयरबेस है।
होस्ट द कॉम्बैट कमांडर्स स्कूल एंड स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट। ये जो कॉम्बैट जो कमांडर्स स्कूल है वो भी इनका यहाँ पे क्या है, एक तरह से इनका है, और स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट इनके यहाँ पे रहते हैं, और यह किराना हिल्स के बगल में ही है। एंड देयरफॉर इंडिया लाइकली सर्कुलेटेड द रिस्क ऑफ बीइंग नियर अ सेंसिटिव साइट बट स्टेड विद इन कन्वेंशनल लिमिट्स। ठीक है, भारत ने भले ही वो एयरबेस तबाह किया, लेकिन भारत भी अपने उसमें समझता है कि भाई अगर न्यूक्लियर रेडिएशन अगर फैलता है तो पूरे रीजन के लिए एक तरह से क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। न्यूक्लियर इमरजेंसी एयरक्राफ्ट ओवर पाकिस्तान, जो कि न्यूक्लियर इमरजेंसी एयरक्राफ्ट था जो कि पाकिस्तान के ऊपर देखा गया था, है ना, तो ये एयरक्राफ्ट था, ये बीच क्राफ्ट, ये एरियल मेजरिंग सिस्टम था। ए मेजर पॉइंट दैट फ्यूडल न्यूक्लियर स्पेकुलेशन वाज अपीयरेंस ऑफ यूएस एयरक्राफ्ट टिपिकली यूज्ड इन न्यूक्लियर इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये यूएस का एयरक्राफ्ट है जिसकी फोटो हमने आपको पहले ही दिखाई है। ये इमरजेंसी सिचुएशन में, न्यूक्लियर इमरजेंसी सिचुएशन में इसको क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। ओके, according to flight radar 24, this aircraft was tracked flying in or around Pakistan airspace post strike। तो पाकिस्तान एयर स्पेस में पोस्ट स्ट्राइक, यानी वहां पे जो किराना बेस पे जो हमला हुआ था उसके बाद इसको देखा गया। तो इससे ये पता चलता है कि भाई कुछ ना कुछ, मतलब एक तरह से वो जो धुआं है वो धुआं किसी ना किसी चीज का तो है, तो वो न्यूक्लियर का भी हो सकता था। ठीक है, तो अदर्स रिवील्ड दैट एयरक्राफ्ट वाज सोल्ड बाय द यूएस टू पाकिस्तान। कुछ लोग इसको बोल रहे हैं, तो स्पेकुलेशंस हैं। ठीक है, ये रहा आपका एयरक्राफ्ट, और यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने इसको एक तरह से क्या कह दिया है, इंडियन एयरफोर्स ने उस रिपोर्ट को जंग तब्दील कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे जो एयर मार्शल AK भारती, उनकी फोटो लगी हुई है। इन्होंने तो उसका एक तरह से मुस्कुरा के जवाब दिया था प्रेस ब्रीफिंग में कि अच्छा, वी डिड नॉट नो अबाउट दैट किराना हिल्स में न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी है, थैंक्स टू यू कि आपने हमें बताया। मतलब उन्होंने रिपोर्टर्स को एक तरह से बोल दिया। फिर ऑफिशियल इंडियन रिस्पांस, यही जो आपके एयर मार्शल AK भारती हैं, जो DG ऑफ एयर ऑपरेशंस हैं, इन्होंने इसको डिसमिस कर दिया था। ठीक है, तो इसी के साथ अच्छा, किराना हिल्स का ये एरिया अमेरिका के लिए क्यों, अमेरिका इतना क्यों इंटरवीन कर रहा है पाकिस्तान को बचाने के लिए? अमेरिका के लिए ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज अमेरिका को इन फ्यूचर अगर कहीं पे भी अगर तालिबान के एरिया में या फिर ईरान में अटैक करना हुआ, उसको एयर बेसिस की जरूरत हुई, तो उसको पाकिस्तान के एयर बेस चाहिए होंगे ना, पर एयर बेस बनाने में लंबा समय लगता है। भारत उनको एक एक करके इतने सारे जो इनके इंपॉर्टेंट एयर बेसिस थे, भारत ने एक तरह से इनके एक एक करके तबाह कर दिया, 11 एयर बेस तबाह कर दिया। हालांकि उसके बाद भी जो सीज फायर हुआ उसमें भी पाकिस्तानी बहुत ही ज्यादा एक तरह से क्या कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि मतलब 11 एयरबेस तबाह होने के बाद, इतना सारा नुकसान होने के बाद, इतने सारे आतंकवादियों के मरने के बाद, क्योंकि वो लोग आतंकवादियों के मरने पे भी रोते हैं, तब भी उनका ये कहना था कि हम तो जीत गए है ना इंडिया से। तो खैर, जब जब ये इंडिया से लड़े, आमने सामने की लड़ाई, इनके टुकड़े हुए हैं। ठीक है, 1971 में भी ऐसा ही हुआ था, और अभी बलूचिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ। बलूचिस्तान एक आपका क्या है, इंडिपेंडेंट नेशन बनने की ओर अग्रसर हो गया है। चलिए, तो अब ये हमारा NDA 2 जो हमारे टारगेट बैचेस हैं 2025 के, वो शुरू हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी, इसी तरह के और वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।